subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा इंस्टीट्यूट की तरफ से एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, अक्सर आपने देखा होगा कि हम फ़ोटोशॉप के अंदर जो तस्वीर होती हैं उन्हीं के जस्ट बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एक टेक्स्ट इमेज है तो आप उसका किस तरह से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें तो ये एक हमारे पास टेक्स्ट इमेज है, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि इसका इस वक्त कलर कौन सा है, और ये भी मैटर नहीं करता कि आप इसको कौन सा बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो। आप कोई भी कलर एज ए बैकग्राउंड इस पर यूज़ कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जो फ़ोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन है वो यूज़ करिएगा। जो ख़ास तौर पे जो फ़ोटोशॉप ओल्ड वर्जन 7 है उस पर मे भी ये वर्क ना करे। इसके अलावा जो वर्जन है उन पे डेफिनेट ये वर्क करेगा। मैं लेटेस्ट वर्जन 2022 यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ोटोशॉप को ओपन कर लिया है एंड सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो ये टेक्स्ट इमेज है इसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हम एक और लेयर जो है वो क्रिएट कर लेंगे जिस पे हम जो बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं वो फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस पे येलो कलर जो है ये फिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने जो लेयर क्रिएट की है इस पे येलो कलर फिल कर लिया। इसको मैं ले आता हूँ बैकग्राउंड पे, सॉरी इसे नीचे ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग ये करते हैं, ख़ास तौर पे अगर फोटोशॉप 7 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मैजिक पेन टूल है ये क्लिक करके इसे यहाँ पे आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपकी जो लेयर है वो टेक्स्ट लेयर सिलेक्टेड हो। तो ऐसे अगर आप करते हैं तो आप देखें आपका कलर तो चेंज हो गया बैकग्राउंड का। यहाँ पे एक मिस्टेक आपको नज़र आएगी कि ये जो टेक्स्ट है इसमें जो राउंड डिजिट हैं, जैसे ये ओ हो गया, तो इसके अंदर सेम वैसा ही कलर जो वाइट पहले था वही फिल है। तो इसको आप 1 बाय 1 नहीं कर सकते, बहुत ही आपको मेहनत करना पड़ेगी। तो वापस इसे अनडू कर देते हैं। मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। यहाँ पे आपने क्या करना है जी, सिलेक्ट पे आ जाना है और यहाँ से हमने जो सिलेक्ट करना है वो है कलर रेंज। कलर रेंज को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये देखे तो 3 आई ड्रॉपर टूल नज़र आएंगे। तो यहाँ पे ये जो सेंटर वाला है जिसके साथ ये प्लस का साइन आपको नज़र आएगा, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से जो सिलेक्ट कलर है, यहाँ पे सैम्पल्ड कलर जो है यही आपने बाय डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट रहने देना है। इसको सिलेक्ट करें एंड उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे ये जो वाइट कलर है, चाहे इसकी जगह कोई और कलर भी होता तो इस पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है एंड ओके कर देंगे। इस तरह ये देखिए आपकी जो वाइट कलर है ये सिलेक्ट हो गया। सिंपली अब आप डिलीट का बटन प्रेस करें और इसे अब हम जूम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो हमने इसे जूम किया तो आप देख सकते हो कि हमारा जो बैकग्राउंड का कलर था वो बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्लेस हो गया है येलो कलर से। और जो टेक्स्ट के अंदर जो पहले थोड़ी देर पहले हमने मैजिक पेन टूल यूज़ किया था उस वक्त जो मिस्टेक थी वो भी अब नहीं है। 100% आपका जो टेक्स्ट का कलर है, बैकग्राउंड का कलर, वो चेंज हो गया है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप एक इमेज का टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हो। तो इंशाल्लाह ताला जल्द ही मैं आपको एक और वीडियो के अंदर बताऊंगा जिसके अंदर हम इस टेक्स्ट का कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं उसके बारे में। अगर आप कोई और कलर यहाँ पे बैकग्राउंड पे यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली मैं ले लेता हूँ रेड कलर कर लेते हैं जी। जो भी आप कलर देना चाहो तो सिंपली यहाँ पे जो जो कलर लेयर हमने ली है
इसको सिलेक्ट करके कलर चेंज करते जो तो वो अप्लाई होता जाएगा। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।